सकता है, पर सदगुरु पारलौकिक सुख दिलाता है। इतना अंतर है। जैसे चिमनी और टार्च, चिमनी जलाओ ना तो उसके नीचे भले ही अंधेरा रहे, चारों तरफ उजाला दे, ऐसा गुरु होता है। दुकान भी, खेती भी, धंधा भी, घर भी, परिवार भी, सबका आशीर्वाद देगा। और सदगुरु जैसे टार्च, कोई चीज नहीं मिल रही है, टार्च जलाओ तो उसका फोकस सीधा कहां जाए, जो चीज हम ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही सदगुरु है, सीधा फोकस भगवान पे। सच्चा गुरु संसार में नहीं उलझाता। जहां जहां पांव पड़े संतन के, तांता बंटा ढार, बाहर से कंगाल करे पर भीतर करे निहाल, पारलौकिक सुख। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गए गुरु जी की शरण में और क्या कहा, गुरु जी ये जो जीवन रूपी चादर है ना, ये जो जीवन रूपी चुनरिया है, उसको भक्ति के रंग में, पक्के वाले में रंग दो। क्योंकि अभी तक हमारे साथ क्या होता है, यहाँ कथा में आके बैठे ना तो ये रंग चढ़ जा, घर जाओ तो घर का रंग, शादी ब्याह में जाओ तो खाने चाटने का रंग बदलता रहे। पक्का रंग होना चाहिए। तो जो प्रार्थना कन्हैया ने की वही हम भी करते हैं। क्या? ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरे, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरे, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरे, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरे, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव।
बरसाना और नंदगांव गोकुल वृंदावन चूनर में, बरसाना और नंदगांव गोकुल वृंदावन चूनर में, बरसाना और नंदगांव गोकुल वृंदावन चूनर में, गोवर्धनाथ सा बूटा होना मधुवन वेली चूनर में, का बूटा होना मधुबन मेरी चूनर में, गोवर्धनाथ सा बूटा होना मधुवन वेली चूनर में, का बूटा होना मधुबन मेरी चूनर में, यमुना जी के घाट पे ओढ़ो, यमुना जी के घाट पे ओढ़ो ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरे, ऐसी रंगो गुरुदेव, यमुना जी के घाट पे ओढ़ू ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरे, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, सारंगी जी सास हमारी दूर ससुर हो चूनर में, सारंगी जी सास हमारी और ससुर हो चूनर में, सारंगी जी सास हमारी दूर ससुर हो चूनर में, सारंगी जी सास हमारी दूर ससुर हो चूनर में, मस्त रूप में पति हमारे गजब चमकते चूनर में, मस्त रूप में पति हमारे गजब चमकते चूनर में। अच्छा एक बात और है, इस चूनर की बात चल रही, सास ससुर की बात चल रही, पति की बात चल रही है, तो इधर का वर्ग निश्चिंत हो जाता है, भले ही जनसंख्या कम है पर निश्चिंत मत हो, ये इधर की बात नहीं है, ये सबकी बात है, ये लिंग भेद इस धरा पर है, पृथ्वी पर है, पर हमारे अंदर जो आत्मा है ना, सबके अंदर एक ही आत्मा है, और वो आत्मा उस परमात्मा को अगर पति रूप में प्राप्त करना चाहती है तो अच्छी बात है, सबकी, चाहे भाइयों में हो चाहे माताओं बहनों में हो, आत्मा सबके अंदर एक ही है और पति भी एक ही है सबका, जगत पति, तो सबकी पुकार होना चाहिए। ये उस सच्चे संत और सदगुरु की शरण में जाकर के कृष्ण और बलराम विचार करना, मथुरा से उज्जैन कितनी दूर है, क्या बीच में कोई आश्रम, बीच में कोई गुरु नहीं पड़ा, और भगवान तो सभी कलाओं में संपूर्ण थे, उन्हें क्या आवश्यकता थी गुरु की, पर हमें सीख दी, ये मनुष्य जीवन अगर लेकर के आए हैं तो प्रत्येक मनुष्य को गुरु की आवश्यकता पड़ती है, सीख दी, और सच्चे गुरु की, इसलिए इतने दूर आए, भाव से प्रार्थना सच्चे संत और सदगुरु से आप करें कि इस चूनर में ऐसा रंग रंग जाए कि फिर कोई दूसरा रंग ना चढ़े, हमारे मन का भाव कैसा हो जाए कि अभी तक हम जहां जाते हैं, जैसे में जाते हैं वैसा रंग चढ़ जाता है, जैसी संगति करते हैं, कहते हैं ना जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, तो समझ लो अभी कच्चा वाला है, पक्का वाला अगर चढ़ जाए ना तो फिर रहता सभी के संग पर करता न किंचित संग है, जो रंग पक्के में रंगा चढ़ता न कच्चा रंग है, जो भोग आवे भोगता होता न विषयासक्त है, ऐसा विवेकी प्राज्ञ नर इच्छा बिना ही मुक्त है, पक्का रंग होना चाहिए। जो प्रार्थना कन्हैया और दाऊ भैया ने की गुरु सांदीपनी के चरणों में, ऐसी प्रार्थना करना कि वो रंग रंगो पक्का वाला। सारंगी सी सास हमारी दूर ससुर हो चूनर में, सारंगी सी सास हमारी दूर ससुर हो चूनर में, मस्त रूप में पति हमारे गजब चमकते चूनर में, मस्त रूप में पति हमारे गजब चमकते चूनर में, रेवाजी के घाट पे ओढ़ो, रेवाजी के घाट पे ओढ़ो ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरे, ऐसी रंगो गुरुदेव, रेवाजी के घाट पे ओढ़ो ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर
रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। निराकार साकार हमारी चूनर में, ओमकार और निराकार साकार हमारी चूनर में, ओमकार और निराकार साकार हमारी चूनर में। अखंड ज्योत सा तारा चंद्रा तो हम सूरज चूनर में, अखंड ज्योत सा तारा चंद्रा तो हम सूरज चूनर में, अखंड ज्योत सा तारा चंद्रा तो हम सूरज चूनर में, अखंड ज्योत सा तारा चंद्रा तो हम सूरज चूनर में। सत्य नाम से पल्ला भर दो, सत्य नाम से पल्ला भर दो, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। सत्य नाम से पल्ला भर दो, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। 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 चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। प्रार्थना की कि गुरुजी इस जीवन रूपी चूनर को, चादर को ऐसे पक्के रंग में रंग दो कि कोई दूसरा रंग फिर चढ़े ही नहीं। और भक्ति का रंग जिसके जीवन में आ गया, उसके जीवन की गाड़ी फिर हमेशा एक जैसी चलती है। सुख आए चाहे दुख आ जाए, वो एक जैसा रहेगा, ना तो घबराएगा और ना इतराएगा। कौन? जो भगवान का भक्त है। ये विशेषता है भगवान के भक्त की कि सुख में इतराए नहीं और दुख में घबराए नहीं। तो विचार करना सुन करके, पड़ोसी की तरफ मत देखा करो। कोई बात यहां से जाए ना तो पड़ोसी की तरफ देखते, ये अच्छी कह रहा है, इससे अपने अंदर भी झाके। कोई ना कोई कमी सबके अंदर है। आज 6वां दिन है, अपनी बात हुई थी लेन देन की, अब कल कथा का विराम रहेगा, समापन रहेगा, तो आज ही कह दें तो कल तैयारी से आना। पहले दिन बोला था तो पहले दिन नहीं के बराबर ही लोग थे, तो जो नए हैं उनसे निवेदन आज ही कर दें कि कल तैयारी से आना। कहते ना कुछ चढ़ाना चाहिए, तो ना तो अपने को चुनाव लड़ना के वोट चाहिए हो, ना कोई सपोर्ट चाहिए, नोट की भी कोई मांग नहीं, आपकी श्रद्धा। कहते तो हैं कई लोग कि व्यास गादी से उतरो और जल्दी से निकल जाओ, हमारी इच्छा रे पूजन करने की, प्रणाम करने की।
तो धन के लालच में अगर कथा सुनी जाए या की जाए, सुनाई जाए, उसका कोई फायदा नहीं होता। और करना भी हो ना तो आखिर दिन थोड़ा सा मौका सबको देते हैं। पर नोट को भी छोड़ दो, ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, ना सपोर्ट चाहिए। आपके अंदर कोई खोट हो तो कल तक का समय और है, अभी तैयारी कर लेना कि ये बुराई चढ़ाना। अब मन में आता है कि जिसमें बुराई हो वो चढ़ाए, हमारे अंदर तो कोई बुराई है ही नहीं। पर बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। सबके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, छल, कपट, किसी ना किसी प्रकार का दोष सब में है। और खुद को ना दिखे तो अपने घर में, परिवार में, या जिससे खूब दोस्ती हो उससे पूछ लो कि भैया मुझ में कोई बुराई है। अगर वो आपका सच्चा मित्र है तो बताएगा, और सच्ची सहेली है तो बताएगी, हाँ तेरी ये बात अच्छी नहीं लगे मेरे को, तो वो चढ़ा जाए। और अगर मित्र ना बताए तो फिर जिससे 36 का आंकड़ा हो उससे पूछना, फिर बताएगा कि क्या क्या कमी है। तो कल तैयारी से आना। आपके अंदर जो बुराई हो, झूठ बोलने की, चुगली करने की, ईर्ष्या करने की, लालच की, खाने चाटने की, जलन की, घूमने की, अकारण निंदा करने की, बुराई करने की, ज्यादा बोलने की, ये भी बीमारी है, दोष। तो कल तक और देख लेना, जो बुराई हो या चढ़ा जाना। पर ये जो जीवन है इसको जीने की कला ऐसे सत्संगों से ही मिलती है, तो जाना चाहिए। आप सब आए, अच्छी बात। कन्हैया और बलराम जी इतनी दूर आए, सीख दी कि भैया सच्चे संत और सदगुरु की शरण में जाना। तो सच्चे संत और सदगुरु की शरण में इतनी दूर गए। और हमें भी चाहिए कि सच्चे संत और सदगुरु हो। नकली अगर होना, किसी नकली के फेर में पड़ गए ना, तो गुरु का भला हो सकता है ना शिष्य का। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक में परहि। जो गुरु अपने शिष्य के केवल धन का हरण करता है, उसके शोक का, उसके दुख का हरण नहीं करता, ऐसा गुरु घोर नरक में जाता है। सच्चे संत और सदगुरु, और गुरु की शरण में जाओ तो ये कहो, अभी तक हम कहते फलाने जी को गुरु बनाया, और अब मत कहना, अब क्या कहना, हम उनके शिष्य हैं, हमने उनसे दीक्षा ली है, हमने गुरु मंत्र लिया है। तो जिनने गुरु मंत्र ले लिया, मेरे हिसाब से तो उनका जीवन धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो विचार करना कि हम गुरुमुखी हो गए, गुरु बना लिया है, तो क्या हमारा जीवन गुरु के ज्ञान के अनुसार है? बिल्कुल नहीं है। खुद देखना, क्या गुरु ने कहा कि झूठ बोलना, गुरु ने कहा कि चुगली करना, अपशब्द बोलना, ईर्ष्या करना, मांस मछली खाना, शराब पीना? गुरु ने नहीं कहा। गुरु ने तो क्या कहा कि धर्म के अनुसार जीवन जीना। गुरु हम बड़ा से बड़ा बना ले, गुरु को माने, पर विचार करना कि गुरु को तो माने, पर क्या गुरु की माने? गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। तो अब गुरु की मानना शुरू करना, धर्म के अनुसार जीवन जीना। कृष्ण और बलराम जी आए गुरु सांदीपनी से, प्रार्थना की, गुरुजी हमें विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए कि इस मनुष्य जीवन को कैसे जीना। सुना सांदीपनी गुरु ने तो ज्ञान दिया। 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्या कृष्ण जी और बलराम जी को सिखाई। अब 64 प्रकार की क्या क्या सब आती थी भगवान को, परंतु फिर भी 64 प्रकार की क्या क्या? वेदों का अध्ययन, लेखन, शास्त्रों का ज्ञान, पठन पाठन, मंत्रों का ज्ञान, शस्त्रों का ज्ञान, युद्ध करना, जादू,
फिर रंगोली बनाना, लीपना, गाय की सेवा, गौशाला की सफाई, जंगल से लकड़ी लाना, भोजन बनाना, वाद्य यंत्रों को बजाना, नाचना, गाना, इस प्रकार 64 प्रकार की विद्या। अब मन में आता सुन करके कि भगवान को भोजन बनाना सीखने की क्या आवश्यकता थी। तो भगवान को तो नहीं थी, पर मनुष्य अवतार लेकर के आए तो सीख दी भगवान ने कि इस मनुष्य जीवन में सब कुछ आना चाहिए, भोजन बनाना भी आना चाहिए। भाई लोगों को भी कि आफत मुसीबत बखत मौका पड़ जाए तो होटल में माथा नहीं देना पड़े, पवित्रता से अपने हाथ से प्रसादी बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और फिर खुद प्रसाद ग्रहण करें। सीख ली 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्या सीखी। और जब जाने लगे गुरु दक्षिणा की बारी आई तो हाथ जोड़कर खड़े हैं कि गुरुजी दक्षिणा में क्या देना है। तो सांदीपनी गुरु ने कहा, कन्हैया अरे ज्ञान का कोई मोल नहीं होता, मोल भाव नहीं होता, ज्ञान अनमोल है। तो कृष्ण जी ने कहा कि गुरुजी दक्षिणा तो देनी पड़ती है ना, नहीं तो ज्ञान सार्थक नहीं होता। बोले भैया मांगता नहीं। हाँ ये आश्रम जो चल रहा है ये सब दान से ही चल रहा है, पर मांगते नहीं। क्यों? ज्ञान अनमोल है, इसका मोल भाव नहीं होता। कथाएं भी जो होती है ना, तो आजकल पूछा जाता है भैया आपकी क्या दक्षिणा है, आपकी क्या भेंट है, तो मोल भाव यदि कर लिया जाए तो उस ज्ञान का फिर असर नहीं होता। क्यों? कि कामना से टकरा कर यदि कोई शब्द निकलता है तो वो उसका कोई असर नहीं हो जाता। हमसे पूछते हैं कि क्या खर्चा, क्या दक्षिणा है, क्या भेंट, तो भेंट कुछ नहीं, कोई दक्षिणा नहीं मांगते। अब मैं चिल्लाऊं 7 दिन भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, और मैं ही मांगू तो ये बात जमती क्या? बिल्कुल नहीं। न था दांत जाको दिया दूध माँ को, खुदा है खबर सबर जो धरेगा, तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जाने पेट दीना वो आपे भरेगा। भरोसा, मांगते नहीं। और ये भी मत समझ लेना कि ये पैसा की मना करे तो कोई करोड़पति की औलाद होगा, हाँ पैसे वाला होगा, नहीं। मैं भी गरीब ब्राह्मण यही होशंगाबाद में किराए के मकान में रहता हूँ। भरोसा। आज आपने देखा होगा कि कथाएं गांव गांव और गली गली हो रही। वही कथा है जिसने राजा परीक्षित को मोक्ष दिलवा दिया, और आज में इतनी कथाएं हो रही फिर भी इतना पाप और अत्याचार हो रहा है। इसका कारण है ये जो मोल भाव होने लगा ना। मोल भाव काहे का करें? मैं यहां से बोल रहा हूं, इसमें कोई अपनी बैटरी तो खर्च हो नहीं रही, कोई सेल भी नहीं लग रहा कि पैसे मांगू। अरे माता पिता का आशीर्वाद, पुण्य, आप सबका आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद, ये भगवान के नाम की चर्चा हम कर रहे हैं। दो ही तरफ आफत है। मना करो तो भी कि पैसे वाला होगा इसलिए मना करे, और अगर लेने लगो ना तो फिर धीरे से क्या के कितनी जल्दी झेले गप से। हाँ, मांगता नहीं, भरोसा। हाँ, कथा का खर्चा अगर पूछे ना तो खर्चा सबके सामने है। टेंट, अब इतने बड़े टेंट में कोई मैं अकेला तो बैठा नहीं, आप ही बैठे, और छाता ले आओ तो खुलवा दें, आवाज सब तक पहुंच सके, दूर दूर तक पहुंच सके, इसलिए साउंड, प्रचार प्रसार की ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। पूजन सामग्री, आचार्य, ब्राह्मण, संगीत, कलाकार, ये खर्चा है। अपने कोई मांग नहीं, जो मिल जाए। गुरु सांदीपनी ने क्या कहा कि ज्ञान अनमोल है, इसका कोई भाव नहीं होता भैया। तो कन्हैया ने बार बार हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी कुछ तो बताइए। बोले हाँ, कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारी गुरु माँ से पूछ लो अगर कुछ चाहिए हो तो प्रणाम करके अब गुरु माँ के पास गए कृष्ण जी और दाऊ भैया।
गुरु माँ को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया गुरु माँ ने कन्हैया को देखा तो आज गुरु माँ की आंखों से आंसुओं की धार बह गई, निकलने लगी। तो कन्हैया ने पूछा, माँ क्या बात है, आप दुखी क्यों हो रही हैं? तो गुरु माँ कहती है, बेटा कुछ नहीं, तुम्हारे ही समान मेरा भी एक पुत्र था, पर प्रवास क्षेत्र में स्नान करने गया, समुद्र में लौट कर नहीं आया। तुम्हें देखकर उसकी याद मुझे आ गई। बस गुरु माँ ने भी इतना कहा, मांगा नहीं कि लाके दे दो। क्यों? सांदीपनी गुरु की पत्नी है गुरु माँ और अपने पति के बताए हुए मार्ग पर चलती। नहीं मांगा। कन्हैया ने सुना तो दाऊ भैया को लेकर समुद्र के किनारे गए और जैसे ही भगवान समुद्र किनारे पहुंचे तो समुद्र देवता थाल लेकर के प्रकट हुए भगवान के स्वागत में, सेवा में। प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने कहा, भैया मैं सेवा कराने नहीं आया, फिर अभी मैं गुरु की सेवा में हूँ। बताओ, गुरु का पुत्र स्नान करने आया था, क्या तुम्हारे अंदर है? तो समुद्र देवता ने क्या कहा, प्रभु मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे अंदर एक शंख में राक्षस रहता है पांचजन्य नामक, उसने बालक को मारकर खा गया हो। तो भगवान जल में गए, शंख में से उस दैत्य को निकाला, उससे युद्ध किया, उसे समाप्त किया और जब गुरुपुत्र नहीं मिला तो शंख लेकर के वापस बाहर आए और यमराज के समक्ष संयमनीपुरी के द्वार पर जाकर शंख को बजाया। और जब शंख की ध्वनि सुनी यमराज जी ने तो भागते हुए आए, अरे तो भगवान के शंख की ध्वनि है। चरणों में गिर करके प्रणाम किया और कहते हैं, प्रभु आप यहाँ कैसे? अरे ये एरिया ठीक नहीं है, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। तो भगवान कहते हैं, भैया मैं गुरु की सेवा में हूं, अभी खुद आया। बताओ। हाथ जोड़कर यमराज जी खड़े हैं कि प्रभु बताएं क्या काम है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु सांदीपनी का पुत्र है क्या? बोले हाँ है। तो लौटाओ। तो यमराज जी कहते, प्रभु उसकी उम्र ही इतनी है, आयु इतनी थी। बोले उम्र में बढ़ा दूंगा। प्रभु उसका शरीर भी नष्ट हो चुका है, वो भी मैं बना दूंगा और उसे जीवित करूंगा। तो यमराज जिनका ये नियम के विरुद्ध है। भगवान कहते हैं, क्या प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। मैं सारे नियम बदल दूंगा। क्यों? कि उस गुरु का और गुरु माँ का प्रेम मुझ पर इतना है, इतना प्रेम उन्होंने मुझे दिया है कि मैं नियम बदल दूं। लौटाओ। प्राणों को लेकर आए, शरीर बनाया और गुरु पुत्र को ले जाकर गुरु माँ को दक्षिणा में दे दी। सांदीपनी गुरु प्रसन्न हो गए कि भैया ये काम मैं भी कर सकता था, पर मैं देखना चाहता था मेरे ज्ञान में कितनी दम है। तो भगवान ने सुनकर क्या कहा, हाथ जोड़कर, बस गुरुजी, अरे आप आदेश करें तो यमराज को उठा लाऊं। तो सांदीपनी गुरु का नहीं भैया ठीक है बस। गुरुजी और कोई आदेश? दक्षिणा? बोले भैया मांगना नहीं। और दक्षिणा तो वास्तविक दक्षिणा ये है कि जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उस ज्ञान के अनुसार तुम इस जीवन को जियो, उस ज्ञान पर तुम चलो, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, यही मेरी दक्षिणा है। वास्तविक दक्षिणा यही है। और आपसे भी प्रार्थना है, पहले दिन ही अपन अपनी पोल खोल देते हैं खुली खुली, क्या कि एक एक शब्द जो आप सुन रहे हैं इसमें अपना कुछ नहीं है। सब संतों से जो सुना, सदग्रंथों को पढ़ा, जो याद रहा, वो आपकी सेवा में हम समर्पित करते हैं। और आपसे प्रार्थना है कि एक एक शब्द को आप सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और इस कथा के बाद से किसी के जीवन में यदि थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो हम समझेंगे कि कथा सफल हुई। तो आपसे प्रार्थना है कि विचार करें हम में क्या दोष है, क्या कमी है और उन्हें छोड़ने का प्रयास करें। कमी
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अभिमान, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट,